सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे सब लोग भिखारी, ठग और निकम्मा समझ रहे थे, उसी लड़के के सामने कुछ ही मिनटों बाद पूरे चीन के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जिसने उसे बेइज्जत किया वही उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण दिखने वाला इंसान अचानक पूरे चाइना जनरल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बन गया? आज की कहानी में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब चूफान के दुश्मन उसे खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे पकड़कर वहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन तभी तांग परिवार उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। वे अपनी पूरी संपत्ति तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चूफान पर पूरा भरोसा होता है। दूसरी तरफ ली परिवार लगातार धमकी देता है कि अगर किसी ने चूफान का साथ दिया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी दौरान चूफान को ड्रैगन स्टोन जेड और एक खास ब्लैक कार्ड मिल जाता है। उसे पता होता है कि यही ड्रैगन स्टोन उसकी ताकत को गॉड लेवल तक पहुंचा सकता है। वह तांग परिवार का धन्यवाद स्वीकार करता है और फिर राजधानी बीजिंग के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसकी तीसरी पत्नी ने उसे एक बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया होता है। राजधानी पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि चाइना जनरल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष चुना जाने वाला है। पूरे चीन के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, अमीर परिवार और बड़े बड़े उद्योगपति इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ ली परिवार और किन परिवार भी वहां पहुंचते हैं क्योंकि उनका सपना होता है कि नए अध्यक्ष से संबंध बनाकर अपनी ताकत कई गुना बढ़ा लें। लेकिन जब चूफान उसी होटल में पहुंचता है तो कोई उसे पहचान नहीं पाता। उसके साधारण कपड़े देखकर लोग उसे भिखारी समझ लेते हैं। होटल के अंदर ही उसकी बेइज्जती की जाती है। लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसकी औकात इस जगह आने की नहीं है। लेकिन तभी होटल का मैनेजर दौड़कर आता है और सबके सामने चूफान से माफी मांगता है। वह बताता है कि चूफान होटल का सबसे सम्मानित मेहमान है और उसके लिए वीआईपी सीट नंबर 1 पहले से रिजर्व है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। जब 4 सीज बैंक्वेट शुरू होता है तब चूफान सीधे उस वीआईपी सीट पर जाकर बैठ जाता है जो नए और पुराने अध्यक्ष के लिए रखी गई होती है। वहां मौजूद चारों बड़े अध्यक्ष और ली परिवार के लोग उस पर हंसने लगते हैं। वे उसे धोखेबाज, ठग और पागल कहकर वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि उसे पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश भी दे दिया जाता है। इसी बीच चूफान अपनी जेब से टियालोंग कार्ड निकालता है और कहता है कि यह कार्ड उसे उसकी तीसरी पत्नी ने दिया है। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सभी लोग उसे नकली कार्ड बताकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ ही देर बाद पूरे हॉल का माहौल अचानक बदल जाता है। चूफान की तीसरी पत्नी प्रेसिडेंट ल्यू भव्य एंट्री करती हैं। उनके आते ही पूरा हॉल खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। इसके बाद वह सबके सामने एक ऐसी घोषणा करती है जिससे हर कोई दंग रह जाता है। वह कहती हैं कि आज से चाइना जनरल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि उनका अपना शिष्य चूफान होगा। बस इतना सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कुछ मिनट पहले जिस इंसान को भिखारी और ठग कहा जा रहा था, अब वही पूरे चीन के सबसे बड़े बिजनेस संगठन का नया अध्यक्ष बन चुका होता है। इसके बाद सभी बड़े उद्योगपति एक एक करके चूफान के सामने झुककर उसे बधाई देते हैं और करोड़ों अरबों के तोहफे देने लगते हैं। लेकिन ली परिवार अब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। वे चूफान को नकली अध्यक्ष बताते रहते हैं। तभी चूफान एक ही आदेश देता है कि पूरे चीन की सभी कंपनियां तुरंत ली परिवार के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर दें। सिर्फ एक आदेश, और कुछ ही मिनटों में ली परिवार का पूरा बिजनेस साम्राज्य ढहने लगता है। हर कंपनी उनसे रिश्ता तोड़ देती है। ली परिवार पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। जब ली परिवार का मुखिया वहां पहुंचता है तो पहले वह गुस्से में चूफान पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेसिडेंट ल्यू खुद बीच में आ जाती हैं और साफ कह देती हैं कि जिसने भी नए अध्यक्ष का अपमान किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी बर्बादी सामने देखकर आखिरकार ली परिवार घुटनों पर आ जाता है। वे अपनी जान की भीख मांगते हैं। चूफान उन्हें एक आखिरी मौका देता है और आदेश देता है कि वे हमेशा के लिए पहाड़ों में जाकर खेती करें और कभी भी